हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे उन प्लांट्स के बारे में जो कि आप सब नर्सरी से लाते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं, फिर वो अचानक से मर जाते हैं। प्लांट वो चलते बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ही दिन में वो प्लांट्स मर जाते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान दे करके हम अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और जो नर्सरी से लाए हुए पौधे हैं उनको मरने से बचा सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद ज़्यादातर प्लांट्स मर जाते हैं अगर हम कुछ एक बातों का ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको सारी बातें बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि गार्डनिंग की शुरुआत हमारी 2-4 पौधों से ही होती है, फिर हम उनकी कटिंग लेकर के किसी और से मांग करके पौधे हमेशा बढ़ाते रहते हैं। बट अगर हमारे पास पौधे 2-4 हो या 10 हो या 1000 हो, बट पौधों की कमी हमेशा रहती है हमारे पास। अगर हम नर्सरी में जाते हैं तब भी हम चाहते हैं कि भर भर के पौधे खरीदें, बट उन पौधों को खरीदने के बाद जब हम घर ले आते हैं, खरीदते तो जब हैं हम तब तो वो बहुत ही हरे भरे होते हैं, बहुत सारे उसमें फूल खिले होते हैं, बट जब हम उनको रिपोर्ट करते हैं तो वो कुछ ही दिन के बाद मरने लगते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारे जो नर्सरी से लाए हुए पौधे हैं रिपोर्टिंग के बाद मरे नहीं। तो सबसे पहले हमें पौधे का चुनाव कैसे करना है वो जानना पड़ेगा, क्योंकि नर्सरी से हम पौधे कोई भी, क्योंकि वहाँ पे सारे पौधे बहुत ही अच्छे दिखते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से ले कौन से छोड़े। तो इसलिए हमें पौधे का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना रहता है। उसमें कोई भी लीफ सूखी ना हो, पत्तियां उसकी कोई भी मुरझाई ना हो, पौधे एकदम हेल्दी कंडीशन में है, कोई उसमें कीड़े फंगस ना लगे हों और उसके रूट अच्छी तरह से डेवलप हो। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है पौधे लेने के टाइम, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, अगर उसकी पत्तियां सूखी हैं या फिर वो पौधा ही अनहेल्दी है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, उसकी जो लीव्स है वो सूखी हुई है, रूट उसमें डेवलप अच्छे से नहीं है, तब भी ये पौधा अगर आप घर लाते हैं तुरंत नहीं तो कुछ दिनों के बाद ये ज़रूर मर जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ध्यान देने वाली बात होती है कि हमें पौधे को रिपोर्ट कब करना है, मतलब नर्सरी से लाने के तुरंत बात कर देना है या कुछ दिनों के बाद करना है या फिर कब करना है। तो सबसे ज़रूरी ये होता है नर्सरी से लाए हुए पौधों का कि हमें तुरंत रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नर्सरी का एटमॉस्फेयर दूसरा होता है और आपके गार्डन का दूसरा एटमॉस्फेयर, उनका चेंज हो जाता है पौधों का। तो अगर आप पौधे लगा तुरंत ही रिपोर्ट उसको कर देते हैं, लाने के तुरंत बाद ही उसको रिपोर्ट कर देते हैं, तो पौधा तो तुरंत नहीं मरेगा, बट कुछ दिनों के बाद वो एटमॉस्फेयर में उस एडजस्ट नहीं कर पाएगा, पौधा एकदम शॉक में चला जाएगा, जिससे कुछ दिनों के बाद ही वो पौधा सूखने लगेगा और वो पौधा फाइनली मर भी सकता है। इसलिए हफ्ते 10 दिन के बाद ही आपको इसको रिपोर्ट करना है, तुरंत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पौधे का क्या होता है एटमॉस्फेयर अलग होता है और आपके गार्डन का एकदम अलग होता है। तो जब आप नर्सरी से पौधे लाएं तो उनको पौधों के बीच में ही रखें, ऐसा नहीं उसको सेपरेट जगह पे आपको रख देना है। सारे जो आपके प्लांट्स जहाँ रखे हैं उन्हीं के बीच में रखें, बट उसको कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ही उनको रिपोर्ट करना है। मैं अपने पौधों को कम से कम 15 दिन तक बस उसको ऐसे रहने देती हूँ अपने पौधों के बीच में, फिर उसको 15 दिन के बाद उसको रिपोर्ट कर देती हूँ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको हफ्ते 10 दिन के बाद ही कर सकते हैं रिपोर्ट, बट उसको लाने के नर्सरी के तुरंत बाद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पौधा शॉक में चला जाएगा, जिससे कि पौधे के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड जो काम करना है आपको, वो आप पौधों के जो मिट्टी है उसको चेक करना है। जो आपने नर्सरी से पौधे लाए हैं उनको मिट्टी को देखना है कि कैसी मिट्टी, कहीं वो क्लेई मिट्टी ना हो, चिकनी मिट्टी ना हो और लाल वाली मिट्टी ना हो। अगर ऐसी मिट्टी अगर पौधे में लगी है तो उसको तुरंत हटाना है आपको, तुरंत मतलब जब आप रिपोर्ट करें तभी हटाएं। ऐसा नहीं कि तुरंत नर्सरी से लाने के बाद हटा दे फिर उसको छोड़ दे ऐसे, तब तो पौधा ही सूख जाएगा। तो अगर आप जब लगाने जाते हैं 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसको लगाने जाते हैं तो उस मिट्टी को हटा करके जो आपने घर पे मिट्टी बनाई है उस मिट्टी में आपको लगाएं, ना कि जो मिट्टी हमने लाई हुई है, जो नर्सरी से लेकर के हम जिस मिट्टी में पौधे को लेकर आए हैं उसी मिट्टी में हमको रिपोर्ट नहीं कर देना। अगर आपको लग रहा है कि वो मिट्टी भुरभुरी है तो आप उसको बस थोड़ा सा हल्का हल्का साइड से निकाल करके आप अपनी मिट्टी में लगा सकते हैं, बट अगर वो मिट्टी क्लेई है, चिकनी है या फिर लाल वाली मिट्टी है तो उसको ज़रूर हटा दें। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें वो छोटी सी बास्केट जो होती है, जो क्योंकि ज़्यादातर नर्सरी में जो प्लांट्स होते हैं वो कटिंग से ही ग्रो किए जाते हैं, तो वो छोटे छोटे
प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं, बास्केट होती हैं, उसी में वो ग्रो किए जाते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान दें कि कहीं उसमें वो प्लास्टिक के बॉक्सेस तो नहीं है। अगर वो बास्केट हैं प्लास्टिक के तो उनको भी हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसको आप पानी में रख कर के मतलब आप अपने पौधे को मिट्टी के साथ ही पानी में रख कर के जैसे ही वो पानी में पूरी तरह से मिट्टी घुल जाएगी तो आप उसको निकाल सकते हैं और उसके बाद अपने सॉइल मिक्सचर में लगा सकते हैं। इस तरीके से आप जो वो बास्केट होगी छोटी प्लास्टिक वाली तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं और मिट्टी को भी आप इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। आप पानी में पौधे को मिट्टी के साथ रखिए, वो घुल जाएंगे तो अपने आप ही वो जड़ें छोड़ देंगे, जिससे मिट्टी बहुत आसानी से निकल जाएगी और उसकी रूट भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, जिससे प्लांट भी आपका मुरझाएगा नहीं मिट्टी में लगाने के बाद। और अगर आपको लग रहा है कि आपके जो प्लांट्स है वो अच्छी मिट्टी में आए हुए हैं, मतलब भुरभुरी मिट्टी में आए हुए हैं, तो आप उसको एज इट इज बस थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं बस साइड साइड से ही निकाल रही हूँ मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है, भुरभुरी मिट्टी है, इसीलिए मैं इसमें बस उसको बस हल्के हल्का उसका रूट खोलने के लिए बस उसको निकाल रही हूँ। उसके बाद एज इट इज जितना ही मुझे पॉट में लगाना है जैसे वैसे मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो अगर आपकी भी मिट्टी जो पौधे आपने नर्सरी से लाए हुए हैं वो अच्छी मिट्टी में है तो आप उसको ऐसे ही लगा सकते हैं। बस साइड साइड से उसकी मिट्टी को थोड़ा खुरीदना होता है, जिससे उसकी रूट जो है वो बाउंड हो चुकी है तो वो खुल जाए, जिससे कि वो आपके जो आपने नई मिट्टी भरी है उसमें वो फिक्स हो जाए, उसकी रूट अच्छे से डेवलप हो सके, उस मिट्टी को पकड़ सके। फोर्थ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि हमें किस पॉट में प्लांट्स को लगाना चाहिए। जो हमने नर्सरी से पौधे लाए हैं वो हमें किस बड़े पॉट में लगाना चाहिए, क्या बहुत बड़े पॉट में लगाना चाहिए या फिर छोटे पॉट में लगाना चाहिए, तो वो आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉट में, बड़े पॉट में अगर छोटे प्लांट्स को लगाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खाद पड़ी होगी, बहुत ज़्यादा उसमें पानी भी पड़ेगी, जिससे आपके पौधे की कंडीशन ख़राब हो सकती है और पौधा कुछ ही दिनों में मर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, आपको पौधे के अकॉर्डिंग ही पॉट का सिलेक्शन करना है, उसी पॉट में लगाना है जितने बड़े पॉट में आपको लग रहा है कि वो पौधे लगाए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में आप लगाएंगे तभी पौधा खराब हो सकता है, और छोटे पॉट में लगाएंगे तो वो पौधे की ग्रोथ रोक सकता है, क्योंकि तब उसमें रूट डेवलप नहीं होगी। तो जब रूट डेवलप नहीं होगी तो पौधा भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पुराने पॉट्स हैं, नए पॉट्स नहीं है, पुराने पॉट्स में ही आपको लगाना है, तो उन पॉट्स को आप 2-3 दिन के लिए अच्छी धूप दिखा करके फिर उस पॉट में आप बहुत अच्छे से पौधे लगा सकते हैं, वो अच्छे से ग्रो करेंगे। बट अगर आपने 2-3 दिन की धूप नहीं दिखाई है उसमें, तब आप उसमें नहीं लगा सकते पौधे, क्योंकि उसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं जो पुराने पॉट्स हैं। तो अगर आपको पुराने पॉट्स में पौधे लगाने हैं तो उसमें 2-3 दिन की धूप अच्छे से दिखा दीजिए, फिर आराम से आप उसमें पौधे लगा सकते हैं और कोई फंगस लगने के भी चांसेस नहीं होंगे। ये तो रही कि आप पॉट नए ले रहे हैं, पुराने ले रहे हैं, किस साइज का ले रहे हैं। बट अगर आपने कोई भी पॉट लिए हुए हैं, पुराने लें, नए लें, बड़े साइज का लें, छोटे साइज के लें, बट उसमें ड्रेनेज होल जरूर होनी चाहिए। अगर आप ड्रेनेज होल नहीं बनाते हैं तो पौधा किसी भी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कोई भी प्लांट पॉट्स आप लेते हो, चाहे वो नए हो या पुराने हो, आप उसमें ड्रेनेज होल जरूर बनाइए, बड़े बड़े ड्रेनेज होल बनाइए और उसको कवर जरूर करिए। क्योंकि अगर आप कवर नहीं करेंगे तो मिट्टी जाके उसमें बैठ जाएगी, जिससे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब हो जाएगा और पानी नहीं निकलेगा पॉट में से। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लास्टिक वाले पॉट में। प्लास्टिक वाले पॉट में ड्रेनेज होल बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छे से होना भी चाहिए, इसलिए आप ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं और उसको कवर करें, जिससे जो ड्रेनेज सिस्टम हो अच्छा रहे। और अगर जब आप पानी डालते हैं पौधे में तो वो तुरंत ही निकल जाए, ना कि उसकी जड़ों को खराब कर दे। इसलिए ड्रेनेज होल जरूर बनाइए आप सारे पॉट्स में। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, यानी 5वां, जो हर पौधे के लिए ज़रूरी होता है, वो है सॉइल मिक्सचर। अगर आप सॉइल मिक्सचर अच्छे से नहीं बनाते हैं तो आप कितने ही अच्छे प्लांट्स खरीद कर लाएं, कितने ही बड़े पॉट में क्यों ना लगाएं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर आप एक अच्छा सॉइल मिक्सचर पौधे के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पौधे को रेतीली बनाने के लिए रेत उसमें ज़रूर जाना जरूरी है। मैं अपने सारे पौधों में रेत यानी बालू ज़रूर मिलाती हूँ। अगर आपके वहाँ की मिट्टी अच्छी है, भुरभुरी है, तो आप उसमें रेत को अवॉइड भी कर सकते हैं, रेत नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। बट अगर आपकी मिट्टी चिकनी है, अगर आपको लग रहा है कि वो भुरभुरी नहीं है, ड्रेनेज होल मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा इस मिट्टी से, तो आप उसमें 20% या 30% रेत यानी बालू ज़रूर मिलाएं। तो 50% गार्डन सॉइल, 20% या 30% आप रेत यानी बालू मिला सकते हैं, और 20% के करीब आपको गोबर की खाद, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी इक्वली काम करता है। और एक मुट्ठी नीम की खली या फिर आप हल्दी की भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, वो भी एक एंटी फंगल का काम करते हैं और उससे भी आप कीट पतंगे नहीं लगती हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं उसमें फंगस नहीं लगते हैं।
और अगर आप केमिकल युक्त खाद डालना चाहते हैं, जैसे कि डीएपी हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप डालना चाहते हैं तो आपको रिपोर्ट करते टाइम पे बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप डालना ही चाहते हैं तो आप कुछ दिनों के बाद डालिए, जब वो पौधा अच्छे से उस पॉट में फिक्स हो जाए, उस मिट्टी में फिक्स हो जाए, उस एटमॉस्फेयर में फिक्स हो जाए, तब आप केमिकल युक्त खाद डाल सकते हैं। बट उस स्टार्टिंग में जब आप मिट्टी बना रहे हैं, उस मिट्टी में आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इससे मिट्टी भी खराब होगी, दूसरा पौधे की भी ग्रोथ तो अच्छी होने लगेगी, बट कुछ टाइम के बाद पौधे भी खराब होने लगते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, उनको उस खाद की आदत बन जाती है, जिससे कि वो खाद अगर कुछ दिनों के बाद उसका असर खत्म हो जाएगा तो पौधे मुरझाने लगते हैं। इसलिए उसको बस ऐसे ही नेचुरल खाद में, जो ऑर्गेनिक खाद है, उसमें आप फिक्स होने दीजिए। फिर आपको अगर आपको लगता है कि आपको देना चाहिए केमिकल युक्त खाद, डीएपी वगैरह देना चाहिए, तब आप दे सकते हैं। बट उसके अलावा आपको पहले जब आप मिट्टी बनाते हैं, सॉइल मिक्सचर बनाते हैं, तब आपको डायरेक्ट उसमें कोई भी केमिकल युक्त खाद नहीं डालना है। और अगर आपने पुरानी मिट्टी यूज़ करी है तो उसको 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन की अच्छी धूप दिखा करके ही उसको अच्छे से छान करके, छानने का मतलब ये है कि जो उसमें पुरानी जड़ें वगैरह रहती है उनको हटा करके फिर आप उसमें अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें खाद वगैरह मिला करके उसका यूज कर सकते हैं। बट बिना धूप दिखाए आप पुरानी मिट्टी को बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि वो काम बिल्कुल नहीं करती हैं। 2-3 दिन के लिए धूप जरूर दिखाएं उसको। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर आप पुरानी मिट्टी का यूज़ करते हैं तो उसको कम से कम 3 दिन की धूप तो ज़रूर ही दिखानी चाहिए आपकी पुरानी मिट्टी को। एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर पौधे के लिए, आप कोई भी नर्सरी से लाए हुए पौधे रिपोर्ट करते हो या फिर कोई भी पौधे आप नए पॉट में शिफ्ट करते हो, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप रिपोर्ट करते हैं प्लांट को, तुरंत आपको डायरेक्ट सनलाइट में उसको बिल्कुल नहीं रखना है। कम से कम आपको 2 से 3 दिन के लिए उसको छाया वाली जगह पर रखना है, फिर उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सनलाइट में रखना है। अगर वो डायरेक्ट सनलाइट वाला प्लांट है तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, बट जो आप रिपोर्ट करते हो तुरंत बाद ही उसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मिट्टी में उन जड़ों को फैलने के लिए, पकड़ने के लिए मिट्टी को थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो उससे पौधे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं। इसलिए आपको डायरेक्ट सनलाइट में तुरंत बिल्कुल भी नहीं रखना है। पहले आप उसको 2-3 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रखिए, फिर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब उसको सनलाइट में रख सकते हैं। और इस तरीके से इन बातों का ध्यान दे करके आप अपने पौधों को, नर्सरी से लाए हुए पौधों को रिपोर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल भी कभी नहीं मरेंगे।